विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कैबिनेट ने राज्यवासियों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया है। महिला पुलिसकर्मी और वकीलों के साथ ही छात्र छात्राओं को इससे लाभ होगा। हालांकि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और इन फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी इसे छलावा बता रही है। उन अधिवक्ताओं से पूछिए जिनकी सुधि आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी। 30,000 अधिवक्ताओं को राहत पहुंचाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, उनके दर्द को समझने का काम किया। मैया सम्मान योजना में 18 साल से शुरुआत हो गई, 18 साल से ऊपर सभी को मिलेगा। आप देखिए उनकी चेहरे पर खुशी, सहायक पुलिसकर्मियों की खुशी देखिए। 200 यूनिट बिजली फ्री, हम लोगों ने तो मात्र 100 यूनिट का वादा किया था। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया हम लोगों ने, उसका वहन सरकार खुद करेगी। तो ये सोच है, हमारे सोच और भाजपा हमारे जो विरोधी हैं उनकी सोच में अंतर देखिए। अभी भी मानते हैं ये झूठ बोलने वाले, लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार है। इन सरकार ने तो अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने के लिए कहा था अनुबंध शब्द हटा देंगे। फिर ये जो सहायक पुलिसकर्मी थे ये भी तो अनुबंध कर्मी है, इनको परमानेंट नहीं किया, 3,000 का मानदेय बढ़ा दिया। और वो भी कब? ये सरकार तो तानाशाह सरकार है ना साहब। पहले डंडे से पिटवाया सहायक पुलिसकर्मियों को और उसके बाद उनका 3,000 रुपये बढ़ा दिया। अरे नहीं साहब, परमानेंट कीजिए, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कीजिए। ये आपका नाटक नहीं चलने वाला है, आप एक्सपोज्ड हैं। तो झारखंड में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी। महिला पुलिसकर्मी और वकीलों के साथ ही साथ छात्र छात्राओं को इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा तोहफा हेमंत सरकार ने दिया है। बता दें कि मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही 8वीं कक्षा की छात्राओं को फुलेबाई योजना से जोड़ने को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई और इसके साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी बड़ा तोहफा कैबिनेट की बैठक में दिया गया है। लेकिन इस फैसले को बीजेपी छलावा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार खिलवाड़ कर रही है और वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिन झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्यवासियों को कई नई सौगात मिली है इस बैठक के बाद और सरकार ने सौगातों का पिटारा खोला, खासकर महिलाओं के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए और वकीलों के लिए। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और फोनलाल इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी और इस फैसले को हेमंत सरकार बड़ा तोहफा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। जी, कल यदि बात करें तो झारखंड कैबिनेट की चलिए, तो सहयोगी संदीप से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां अब कैबिनेट की बैठक के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी और हेमंत सोरेन ने इस बैठक के बाद खुशी भी जताई, लेकिन बीजेपी इस बैठक को छलावा बता रही है और युवाओं के साथ खिलवाड़ बता रही है। कल की यदि कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो कई अहम प्रस्तावों पर कल कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें लगभग 63 ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो मैया सम्मान योजना जो 21 वर्ष से पहले संचालित हुआ करती थी, यानी 21 से 49 वर्ष की जो महिलाएं थी उनको इसका लाभ मिलता था। कल कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके अनुसार अब 18 वर्ष से जो महिलाएं हैं 49 वर्ष तक की, उनको इसका लाभ मिलेगा।
तो कह सकते हैं कि एक बड़ी ऐलान कल कैबिनेट में हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। यदि इसके अलावा यदि बात करें तो सहायक जो पुलिसकर्मी है उनकी जो ड्यूटी अवधि है 1 साल के लिए उनका विस्तार किया गया है। वहीं उनके मानदेय में भी 2 से 3 हजार रुपये की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो राज्य में 30,000 से भी ऊपर अधिवक्ता काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा के तौर पर 5 लाख रुपए तक की जो बीमा राशि है वह दी जाएगी। उसके अलावा अब अधिवक्ताओं को पेंशन का भी भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिसपे कल कैबिनेट की जो मुहर लगी है। उसके अलावा यदि सावित्री भाई फुले योजना की बात करें तो पहले सिर्फ या सरकारी विद्यालयों में सावित्री भाई फुले का जो योजना था उसका लाभ छात्राओं को मिलता था, पर अब कहीं ना कहीं सरकार ने जो कल कैबिनेट से पास किया है उसके आधार पर जो 8 क्लास की जो छात्राएं हैं प्राइवेट विद्यालय में जो पठन पाठन कर रही हैं उनको भी सावित्री फुले का लाभ, अब इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं सरकार लगातार कई योजनाओं को धरातल पर ला रही है और कोशिश कर रही है कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले। पर बिल्कुल संदीप, हेमंत सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।